ये बेहतर रहेगी और इसको मज़ीद बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा और आप अपनी खान की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। औलाद के लिहाज से हज़रत मैज़ानी हज़रात, आगे 1 साल आपको अपनी औलाद पर नज़र रखनी होगी। आपको अपने औलाद की वजह से मसाइल आ रहे हैं और ऐसे मसाइल आएंगे जिनको हल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अभी देखिए कि आपके औलाद के मामलात को कैसे आप नॉर्मल कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल कर सकते हैं और उनको मज़ीद अच्छी तरह मज़ीद समझने की कोशिश करें, ताकि अगर आइंदा साल शुरू होने के बाद ऐसा मसला पैदा हो औलाद के बारे में तो आप उसको कंट्रोल करने के काबिल हों। ये वाज़ेह नज़र आता है कि आपको अपनी औलाद पर अब से नज़र रखनी चाहिए, वरना औलाद की वजह से ना कोई मसला पैदा हो जाए। और ये मसला 1 जनवरी के बाद आपको इसका एहसास होगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर आपने जो इंजॉय किया है पिछले सालों में वो तो इंजॉय हो गया, लेकिन आगे जो सिलसिला चला आ रहा है 2022 में, ये आपके रोमानी मामलात वैसे नहीं रहेंगे। आप कुछ दिन और हैं, आप इंजॉय कर लीजिए, 2-3 हफ्ते हैं। उसके बाद कैंची, उसके बाद ये रोमांस नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप इतराते हैं, इंजॉय किया है, लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये रोमानी मामलात फिर नहीं रहेंगे। ये उल्टा आपकी कहीं बदनामी का बहस ना बन जाए, बचें भाई, आपके लिए परेशानी का बहस ना बन जाए, आपके लिए किसी बहुत बड़ी उलझन का बहस ना बन जाए। इस वास्ते आप सोच लें, अगर ये रोमानी मसला आप समझते हैं कि इसको बरकरार रखना चाहिए, इसमें कुछ दम है, ओके, लेकिन अगर इसमें कुछ है ही नहीं और आप पहले ही इसके बारे में मशकूक हैं तो फिर मिट्टी पाओ। यू हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। और अब बारी है स्कॉर्पियो, अकरब जो है, इनके शुरू से अब तक के शुरू से हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, यानी आगाज जो है वही बेहतर है और कोई नया मौका भी मिलने वाला है तलकात बनाने का। अच्छा, ये जो नया आपका तलक बनने वाला है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ये आपके काम आएगा। घरेलू ज़िंदगी में आपके इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, पहले भी हैं, अंदर चुटकियाँ होती रहती हैं, थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, कल कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अंदर से इख्तलाफ हैं, वो किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। और आप वैसे ही आग बगोले हैं, अकरबी हज़रात हमेशा आग बगोले होते हैं। ऊपर से इख्तलाफ और घर वालों की तरफ से इख्तलाफ आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये ज़रा आप एहतियात किया करें। इस हफ्ता के बुध और जुमरात को भी ये आप ड्रामा कर रहे हैं, घर वालों पर रोब डालेंगे और इख्तलाफात को अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बना लेंगे। सवाल ये है, आप अपने मिजाज का ख्याल रखें, अकरबी मिजाज का ख्याल रखें, आतिशगीर मिजाज का ख्याल रखें, जिसकी वजह से आप हर वक्त आग बगोला हैं। ये अपना घरेलू ज़िंदगी में अगर माइनर किस्म का भी ये मवाद मौजूद है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना ये 3 साल जो आने वाले आगे ये सिलसिला जारी रहेगा और खामखा की बदमज़गी रहेगी। उसके बाद जो बड़ी बात है वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो शादीशुदा हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, बहुत बड़ा रोमांस आ रहा है, पूरा साल आ रहा है। रोमांस पहले भी मौजूद है, ऊपर से एक ऐसे रोमांस का इजाफा हो रहा है जो बड़ी खुशकिस्मती का बायस बनने वाला है। तो आपकी घरेलू ज़िंदगी पर अकरबी हज़रात असर पड़ेगा, ये भी ज़हन में रख लें। और अपने रोमांस को संभालने के लिए आपको बाकायदा कोशिश करनी पड़ेगी, और ये आपके लिए वाज़ेह नसीहत ज़रूरी थी। और उससे जो बड़ी बात है, जो शादीशुदा अपना अकरबी हज़रात हैं मोहतरम, उनको औलाद की वजह से बड़ी खुशी आने वाली है। अकरबी हज़रात को अपनी औलाद की वजह से बड़ी खुशी आने वाली है और मार्च में वो खुशी मनाएंगे। ठीक हो गया। एंड वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। आ जाएं जी, अब सेजिटेरियस पे आ जाएं, कौस पे। और अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात। ओके, कौसी हज़रात, आपके माली मामलात बहुत अच्छे हैं लेकिन अखराजात इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप एक तरफ से आपके हालात अच्छे हैं माली मामलात के लिहाज से, एक तरफ से अच्छे नहीं हैं कि वो सब कुछ खर्च हो जाता है, और कुछ आपकी तबीयत भी ऐसी है, आप खुले दिल के मालिक हैं। और इस सिलसिले में आपको कई मौके मिलने वाले हैं अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए।
आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी अच्छी बात होने वाली है। आप पूरा 23 तारीख तक, 23 दिसंबर तक आप बड़े खुश रहेंगे। आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा हो रहा है और आप अपनी खुद एतमादी की वजह से आप महसूस करेंगे सेंस ऑफ वेल बीइंग। आपको उनके अपनी ज़ादात और अपने हालात अच्छे होने का खुशगवार एहसास होता रहेगा। उसके बाद करीबी रिश्तेदारों से आप मोहतात हो जाएं। अगर आप करीबी रिश्तेदारों से मोहतात न हुए तो कई साल पहले वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर दोबारा पहुंचाएंगे। अगर वो आप करीब आते हैं, अब उनको आप करीब नहीं आने देते, लेकिन अगर वो आते हैं तो वो इसी बैकग्राउंड, इसी जहन में, इसी मामले को आपसे फ़ायदा उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो उनको आने दें, लेकिन आप अपनी पॉलिसी से उनको ज़रा बचत भी करें, एडजस्ट करें और डिप्लोमेसी एडजस्ट करें। लेकिन वो चाहते यही हैं कि आपसे और पैसा बटोरा जाए। ठीक हो। और मुझे ऐसा लगता है आपके सितारे चूँकि इस मामले में वीक हैं, कहीं आपका फ़ायदा ना उठा लें। ठीक, आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करें ताकि अपने इस माली नुकसान से आप बच सकें। और आपके उनके से तलकात बेहतर बनाने का थोड़ा सा मौका आ रहा है, अच्छा कोशिश करें उनके साथ उठने बैठने की और उनको संभालने की कोशिश करें। और ये ज़हन में रखें कि इन्होंने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, डिप्लोमेसी से काम लेते हुए, ताकि अपने आप को बचा सकें। अपने आप को बचा। आ जाएं जी।